हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम एक ऐसी कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं जिसका प्रोडक्ट जो है आपके घर में कभी ना कभी लगा ही होगा। खास करके एसी की हम बात करें तो इस कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और यहाँ पर हम इस कंपनी का सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है एक प्रकार से इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस कंपनी में बाइंग और सेलिंग करना हो तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे बेहतर और कोई नहीं समझेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनी के शेयर प्राइस को टेक्निकल एनालिसिस करके बताया। आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को हमने सर्कल येलो कलर से डिनोट किया है, जो कि हाल फिलहाल में बहुत अच्छे स्पीड से गिरा है इस कंपनी का शेयर प्राइस। इसी के साथ साथ आप रेजिस्टेंस लाइन को देख पा रहे होंगे जो कि ब्लैक लाइन से डिनोटेड है, उसके नीचे ये कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। और वॉल्यूम के बारे में बात कर ले तो वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुई जब इसका शेयर प्राइस गिरा तब। फिर हम आरएसआई की तरफ चले तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको भी हमने जो है येलो कलर के सर्कल से डिनोट किया, ये भी अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है। और इसकी वैल्यू की हम बात कर ले तो ये 37 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से इसके शेयर प्राइस और इसकी आरएसआई की वैल्यू दोनों की दोनों चीजें इसे मोमेंटम लेस बताने का काम कर रही है। क्योंकि बीते कुछ समय में थोड़े ही पहले आप अगर जाके देखें तो इस कंपनी ने एक तरफा बहुत अच्छी रैली दी थी, तो ऐसे थकावट आनी जरूरी भी है। फिर इसके साथ साथ हम इस कंपनी के फ्यूल के बारे में बात करें, यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन के, तो आप लोग देख सकते हैं इसे हमने ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया है। और यहाँ पर टॉप लाइन यानी कि रिवेन्यू की बात कर ले तो पिछले कुछ क्वार्टर में जिस हिसाब से रिवेन्यू ग्रोथ कर रहा था उस हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रिवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पाई है और थोड़ी कम हो पाई है। फिर हम बॉटम लाइन के तरफ चले तो इसको भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट हुई है। और इसको समझने के लिए हम इसे कॉन कॉल में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में देख पा रहे होंगे कि इसका शेयर प्राइस और आरएसआई की दोनों वैल्यू इस पर्टिकुलर कंपनी का मोमेंटम लेस बता रही है, जिसके कारण कि हाल फिलहाल के समय में जब तक इस कंपनी का शेयर प्राइस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ से पैसा बनना जो है पॉसिबल नहीं है। इस कंपनी के थोड़ा हम डिविडेंड के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी ने जो है लगातार धीरे धीरे करके डिविडेंड बढ़ाने का काम किया। पहले जो कि 20 पैसा आता था वो इस सितंबर 19 तक वो जो है 25 पैसे के आसपास आएगा, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। फिर हम इसके शेयर होल्डिंग की तरफ चलते कि वो इस शेयर प्राइस के पीछे क्या गणित बताने की कोशिश कर रहा है। अगर ये शेयर प्राइस इसका स्ट्रॉन्ग प्लेयर के हाथों में जाता है तो एक प्रकार से यहाँ पर जो गिरावट है वो थम सकती है और एक प्रकार से बेस बन सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रमोटर ने जो है रिकॉर्ड धीरे धीरे करके बेचा अपने पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को, जिसके कारण की पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो है धीरे धीरे करके बढ़ी है। और हम इसके एफआईआई और डीआईआई के बारे में बात कर ले तो वो दोनों ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। एफआईआई के बारे में बात कर ले तो 10.45 से बढ़ा के उन्होंने 13% ले लिया है और डीआईआई की बात कर ले तो 16.37 से बढ़ा के 18 कर लिया है, जो कि एक प्रकार से बड़े प्लेयर के पास इस कंपनी के शेयर ज्यादा आ जा रहे हैं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक यानी कि रिटेल निवेशक की बारे में बात करें तो वहां पर भी जो 23% का शेयर होल्डिंग था वो बढ़ के हो गया 25% के आसपास। और फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बारे में बात करें तो 1.6 के आसपास थे, जो कि बढ़ के हो गए 2.1 है। यहाँ पर ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा जा रहा है इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग से कि यहाँ पर ज्यादा लोगों के पास जो है पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस आ गया है। और यहाँ से हमें जो है ज्यादा अच्छा कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर के पास जो है शेयर आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में अगर डीआईआई और एफआईआई और बढ़ाते और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग थोड़ी घटती है तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव संकेत हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जो कि ये बताने की कोशिश करेगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है मजबूत खिलाड़ी के पास आ चुका है करके, जो कि हमें आगे चल के बताएगा। लेकिन अभी के समय हम बात करें तो ये एक प्रकार से इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में बात कर लिया, तो चलिए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 16,200 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से स्मॉल कैप की श्रेणी में ले आता है। फिर हम इस कंपनी के पीई रेशियो के बारे में बात कर ले तो वो 60 के आसपास है, जहां पर कि इंडस्ट्री के जो पीई है वो 54 के आसपास है।
और ये अपनी प्राइस टू बुक का महज 5.6 टाइम ट्रेड कर रहा है। फिर हम इस कंपनी के थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ चलें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही, जैसे कि इसके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ देखें तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके पिछले कुछ क्वार्टर से कम हुई है, खास करके रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात कर ले तो वो बढ़ी है, पहले 17 थी, फिर 19 थी, फिर 20 के आसपास हो गई। उसी तरीके से हम अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात कर ले तो पहले 6 था, फिर 7.18, फिर 7.83, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी का जो खेल है वो थोड़ा गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। तो इसे हमें जानना थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का जो रिवेन्यू है धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली जो है ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर ले तो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर के बारे में बात कर ले तो 9.5% के आसपास है, इसके पहले 3% थे और उसके पहले 8% थे, यानी कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है ज्यादातर नहीं दिख पा रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जब 9.5% के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा तो उससे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वो भी बढ़े, और ये दोनों के बढ़ने के चलते जो है इसका ईपीएस बढ़ा। लेकिन पीछे कुछ समय से बात करें तो ईपीएस जो है ग्रो हो रहा है, लेकिन वहां पर उसकी ग्रोथ में उतार चढ़ाव आते जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में भी, जो कि एक प्रकार से इन्वेस्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंसिस्टेंसी को मार्केट लाइक नहीं करता। इस वजह से भी इस कंपनी का शेयर प्राइस को जो है स्टॉक मार्केट में प्राइस गिरा के जो है इसके साथ इंसाफ कर दिया गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।